मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही अहम टॉपिक और अहम मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विशेषकर वैवाहिक जीवन के बारे में, और जितने भाई बहन आने वाले समय में विवाहित होंगे। तो इन दिनों हमने बहुत ही ज़्यादा एक बात को ऑब्जर्व किया और गौर किया कि आज वैवाहिक जीवन जीना दिन प्रतिदिन इतना कठिन होता जा रहा है और इतनी चुनौतियों भरा होने जा रहा है। ऐसा क्यों और क्या इनके वजह हैं? तो मैं और मेरी पत्नी ने इन बातों को ढूंढना शुरू किया और गौर करना शुरू किया कि आखिर क्या वजह है कि पति पत्नियों का जीवन आगे बढ़ना बहुत ही कठिनाई भरा और दिक्कत भरा हो गया है। तो हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे दोनों पति पत्नी ने मिलकर लिखा है और यहाँ आप लोगों को हम बातचीत करने जा रहे हैं। और यहाँ कुछ मैं 7 पॉइंट लिखा हूँ और एक एक पॉइंट करके हम लोग आपसे बात करेंगे। पहली बात हम बात करेंगे जीवन साथी का गलत चुनाव। यदि मेरे भाई और बहन आपने अगर अपने जीवन में गलत जीवन साथी का चुनाव किया है और अगर आने वाले आप दिनों में करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। बहुत से भाई और बहन अपने नज़र में अच्छा देखकर, खूबसूरत देखकर, एजुकेटेड देखकर, प्यार में पड़कर और उनसे शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद उनके कुछ साल तो बहुत ही अच्छे गुजरते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारे कलेश को शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बाइबल कहती है परमेश्वर दिल देखता है, मनुष्य का देखना बाहरी रूप से होता है। इसलिए यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज़ परमेश्वर का गाइडेंस ले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम एक और बात हम जानते हैं कि कई बार ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की शादी ऐसे विश्वास वाले लड़का या लड़की के साथ कर देते हैं जो उनके विश्वास में नहीं होते हैं, और आने वाले दिनों में कई बार वो भी वैवाहिक जीवन में उनके बच्चों के लिए चुनौती का कारण बन जाता है, क्योंकि वो उनको कई बार चर्च नहीं जाने देते हैं, कई बार वो उनके साथ में नहीं आता है। तो इस रीति से कई कलेश मैंने ऑब्जर्व किए हैं इन दिनों वैवाहिक जीवन में। तो प्लीज़ जितने भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए आने वाले दिनों में उनके लिए जीवन साथी ढूंढेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए मसीही भाई या मसीही लड़का अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ढूंढिएगा। दूसरी बात हम देखते हैं विचार का ना मिलना। हमने गौर किया है कई बार दो पति पत्नी किसी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श करने तो बैठते हैं बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छी रीति से, लेकिन ये विचार विमर्श कई बार आर्ग्यूमेंट में चला जाता है और आर्ग्यूमेंट से ये मनमुटाव का रूप ले लेता है। तो मेरे दोस्तों, जब भी आप पति और पत्नी मिलकर किसी बात के लिए विचार विमर्श करते हैं, प्लान करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि वो आर्ग्यूमेंट में ना जाए। अगर आर्ग्यूमेंट में चला गया तो हमेशा मनमुटाव का कारण बनेगा। और तीसरी बात को हम देखते हैं जीवन में बैलेंस ना रखने के कारण। दोस्तों, ये बात अक्सर मैंने भाई लोगों के जीवन में पाया है। भाइयों, अगर आप शादीशुदा हैं और आने वाले दिनों में होंगे तो आप हमेशा अपने पेरेंट्स और अपनी पत्नी के बीच में एक बैलेंस भरा जीवन जरूर रखना, क्योंकि आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उधर पेरेंट्स भी महत्वपूर्ण हैं, उधर पत्नी भी महत्वपूर्ण है। और जहां आपने अपने जीवन को डिसबैलेंस रखा और एक तरफ ही सुनना शुरू किया तो आप अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करेंगे। और इवन कुछ भाई परेशानी का सामना कर भी रहे हैं। बहनें कंप्लेन करती है, हमेशा अपने पेरेंट्स के ही साथ रहता, उनकी ही बातें सुनता रहता है। तो दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स की सुनो, उनका आदर करो, उनका देखभाल करो, उसके साथ साथ अपनी पत्नी के साथ भी बने रहो। और कुछ बहनें भी हैं, मेरी बहनों, आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ, यदि शादी के बाद भी हमेशा अपने ससुराल में अपने मायके की बात करती रहेंगी तो भी आपके पति और पत्नी के बीच में टकराव होगी। बहनों, आप एक्सेप्ट करो जिस परिवार में आप आई हैं वो आपका परिवार है और आप उसे डेवलप करने की योजना बनाओ और
कोशिश करो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। अपन मायके के पेरेंट्स की भी आप आदर करो, सम्मान करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मायके के लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, वो आपको क्या बताते हैं और क्या कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें जो आपके हस्बैंड और वाइफ में होती हैं वो प्लीज़ अपनी माँ बापों के साथ ना शेयर करें, अपने मायके वालों के साथ ना शेयर करें। ये मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है और सलाह है। और हम देखेंगे चौथी बात, घमंड के कारण वैवाहिक जीवन काफ़ी परेशानी में रहता है। हो सकता है भाई या बहन दोनों में से कोई एक अच्छे फैमिली से आता हो, अच्छा कमाता हो, अच्छा खूबसूरत हो और अच्छा इंटेलिजेंट हो, तो हमेशा कई बार होता है कि पत्नी अगर इन चीज़ों में बढ़कर है तो पति को ताना मारती है, और पति बढ़कर है तो पत्नी को ताना मारते हैं। भाइयों, कभी भी आप ये ना सोचना कि एक स्त्री को जब आप लाए हैं वो जीवन साथी है, ना कि वो आपके घर की नौकरानी की सब कुछ तो ही करेगी और सब कुछ तेरे ऊपर ही है। अब कोर्स वो कोशिश करती है जितना उससे हो मिलता है, लेकिन आप ये ना सोचें कि वो एक नौकरानी है, वो एक आपकी जीवन साथी है। आप भी उनके काम काजों में हाथ बटाएं और उनका सहायता करें और उनको कभी भी ताने ना मारें। हो सकता है वो बहुत गरीब घर की होगी, हो सकता है वो आपके जैसे इंटेलिजेंट ना होगी, हो सकता है वो आपके जैसे अच्छा ना कमाती हो, और हो सकता है वो आपके जैसे बुद्धिमान ना हो, लेकिन आप कभी भी उनको ये एहसास ना होने दीजिएगा। और पांचवी बात हम देखते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य ना होने के कारण अक्सर इन दिनों बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि पति और पत्नी वैवाहिक जीवन के बाद अफेथफुल रहते हैं और अविश्वास योग्य रहते हैं। पति विवाह के बाद किसी और के साथ अनैतिक संबंध में हो जाता है और पत्नी भी विवाह के बाद किसी और अनैतिक संबंध में हो जाते हैं। यदि इस प्रकार की टेंशनें आपके बीच में चल रही हैं जो वैवाहिक हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रकार के अनैतिक संबंधों को बंद करें और अपने वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएं। और जितने भाई और बहन आने वाले दिनों में वैवाहिक होंगे तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। ये भी एक कारण है कि वैवाहिक जीवन को काफ़ी टेंशन देता है। और हम छठी बात सीखेंगे कि एक दूसरे को सम्मान देना। पति पत्नी दोनों इक्वल हैं, बाइबल के अनुसार से दोनों एक ही समान हैं। कई बार कई परिवारों में पति पत्नी को पब्लिकली कुछ बातें बोल देता है और वो उसके दिल को ठेस लग जाती है, और कुछ ऐसे तानों को कई बार मार देता है। और सेम प्रकार बहन भी कई बार अपने पति को कुछ ऐसी बातें पब्लिकली बोल देती है जो उसको हर्ट लगती है। तो प्लीज़ इस प्रकार के शब्दों को आप अपने जीवन में कंट्रोल करें। कोई गलती पति से भी होती होगी, कोई गलती पत्नी से भी होती होगी, तो इन मुद्दों को आप सेपरेटली आप एक दूसरे के साथ में डिस्कस करने के द्वारा सॉल्व करें। और जब भी एक दूसरे को कोई कमियां बताता है या कुछ सिखाता है तो प्लीज़ पॉइंट आउट ना करें कि तूने भी तो ऐसा कहा था या तूने भी तो ऐसा कहा था। प्लीज़ एक दूसरे की बातों को समझें और राजी हो, एक्सेप्ट हो और एक दूसरे से क्षमा मांगे, ताकि आपकी वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत बन सके। और सातवीं बात हम देखते हैं अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता भी एक ऐसा कारण है जो वैवाहिक जीवन को तोड़ देता है और वैवाहिक जीवन में टेंशन लेकर आता है। कई बार पत्नी कुछ बातों के लिए पति को मना करती होगी, लेकिन अगर पति नहीं सुन रहा है तो परिवार में वैवाहिक जीवन में टेंशन बनी रहेगी। यदि पति कुछ बातों को पत्नी को बोलता है और पत्नी उसकी नहीं सुनती है तो यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में बहुत सारी टेंशनें बनी रहेंगी। सो मेरे दोस्तों, आज ये 7 पॉइंट हमने गौर किया कि वैवाहिक जीवन में टेंशन के ये बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दे हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रेम भरा और आनंद भरा हो सके। और जितने भाई और बहन आने वाले दिनों में अपने लिए जीवन साथी ढूंढेंगे और अपने वैवाहिक जीवन में एंट्री करेंगे, इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना। ये बातें दोनों वैवाहिक जीवन और अवैवाहिक जीवन लोगों के लिए लागू करता है, क्योंकि कभी ना कभी तो अविवाहित लोग वैवाहिक होंगे और शादीशुदा होंगे। परमेश्वर इन बातों को करने के लिए आपकी सहायता करे और मदद करे। मैं प्रार्थना करूंगा।
मेरे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, बड़े दिल से आपके करीब आता हूँ। जितने वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की टेंशनें चल रही हैं प्रभु, प्लीज़ आप उन दोनों पति पत्नी को, कपल को बेटर अंडरस्टैंडिंग दीजिए, ताकि एक एक छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके उन को अपने जीवनों से, अपने वैवाहिक जीवन से दूर करके एक बहुत ब्यूटीफुल वैवाहिक जीवन जी सके, आनंद भरा वैवाहिक जीवन जी सके प्रभु। और जितने भाई बहन आने वाले दिनों में, फ्यूचर में विवाह करेंगे, उनको भी इन बातों को लागू करने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु, ताकि उनके फ्यूचर में वैवाहिक जीवन में कोई और किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी ना हो। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ इन सभी को। थैंक यू प्रभु, तेरी उपस्थिति में इन बातों को मैंने कहा है और तेरी उपस्थिति में इन लोगों के लिए प्रेयर किया है, आपने सुना है और इनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, इन चीज़ों को लागू करें, आपका जीवन बहुत ही आनंद भरा और वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा शांति और आनंद आएगा। प्रभु के साथ चलते रहें, प्रभु के साथ बने रहें, वचन को पढ़ते रहें और प्रभु को अपने परिवार का स्वामी बनाकर आगे बढ़ते रहें।